बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में साढ़े साती नाम का एक साधु रहता था, जो राक्षस वरदाना का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन साढ़े साती जंगल में बैठकर राक्षस वरदाना की तपस्या कर रहा था। हे राक्षस वरदाना, 20 वर्षों से मैं दिन रात तेरी तपस्या कर रहा हूँ। अब तो तुझे मुझे दर्शन देना ही होगा। राक्षस वरदाना, मुझे दर्शन दो। राक्षस वरदाना, मुझे दर्शन दो। साढ़े साती साधु के बार बार कहने पर राक्षस वरदाना प्रकट नहीं हुए। लगता है आप अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक आप मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते तब तक मैं हंसता ही रहूंगा। ठीक है राक्षस वरदाना, लगता है तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे कोई और ही उपाय करना होगा। इतना बोलकर साढ़े साती साधु ने अपने बगल में रखा हुआ सांप का पिटारा खोल दिया और पिटारे में बैठे हुए सर्प को देखकर बोला, अरे देखता क्या है काले सर्प, मुझे तब तक काट जब तक राक्षस वरदाना प्रकट नहीं हो जाते। काट, अरे काट, अरे देखता क्या है, काट काट। साढ़े साती की बात सुनकर सर्प मन ही मन गुस्से से बोला, कटवा तो ऐसे रहा है जैसे कि राक्षस वरदाना की भक्ति में जान दे रहा है। अच्छा खासा जंगल में टहल रहा था, खामखा मुझे पकड़ कर ले आया और मेरे जहर के दांत भी तोड़ दिए। भाई अभी भी दर्द है। सर्प साढ़े साती को काटने ही वाला था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राक्षस वरदाना साढ़े साती साधु के सामने प्रकट हो गए। साढ़े साती राक्षस वरदाना को देखकर चीखते हुए बोला, मुझे पता था राक्षस वरदाना कि आप अपने भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। हे। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? राक्षस वरदाना, तेरा काम है वरदान देने का, समझा? मैंने वरदान लेने के लिए ही तेरी तपस्या की है। मैंने वरदान देने का ठेका नहीं ले रखा। जिसे देखो मुंह उठाकर मेरी ही तपस्या शुरू कर देता है। लेकिन राक्षस वरदाना, मैंने आपकी साधना की है। अगर आप मेरी साधना से प्रसन्न नहीं हुए तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? क्या गाना गाने के लिए आए हो? बकवास बंद कर साढ़े साती। मैं यहाँ पर तेरी साधना से प्रसन्न होकर नहीं आया।